हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर आप लोग का एक फेवरेट चैप्टर जो है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स हम लोग देखने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग जितने भी आइटम आपके पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के पोस्टिंग में यूज होने वाले हैं, चाहे वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर हो या फिर बैलेंस शीट के अंदर हो, एक एक आइटम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि आपके बहुत ही शॉर्ट समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको सिखा दूँ। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अकाउंट जो आपको बनाना पड़ता है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में, वो ट्रेडिंग अकाउंट्स होता है। तो इन द बुक्स ऑफ जो भी आपके फर्म का नाम रहेगा वो लिखने का, ट्रेडिंग अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंडेड रहेगा वो ईयर का एंड का डेट लिखने का। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट होता है। यहाँ पर आप लोग को इजी लगे इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि हम लोग मान के चलेंगे जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट्स है इसको हम लोग फैक्ट्री मान लेते हैं। फैक्ट्री मान लेते हैं, ये हमारा फैक्ट्री है। अभी फैक्ट्री हो गया, आप फैक्ट्री मान लो या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न मान लो, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग काम होता है। ऐसे में जितने भी खर्चे फैक्ट्री के खर्चे होंगे या मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे होंगे, सब आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा। कुछ इससे रिलेटेड इनकम रहेगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। दूसरा एक लॉजिक, यदि गुड्स आया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा, गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में। कैसे भी जाए, चाहे गुड्स लॉस बाई फायर हो जाए, थेफ्ट हो जाए, कैसे भी रहेगा क्रेडिट साइड में जाएगा। तो इस लॉजिक से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पूरा स्टडी कर सकते हैं, अपने माइंड में रख सकते हैं। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, लास्ट ईयर में यदि कोई गुड्स बच गया, लास्ट ईयर में कोई गुड्स बच गया है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, करंट ईयर में सबसे पहले यूज करते हैं। तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है गुड्स का। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आता है। परचेस करेंगे तो गुड्स आ रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा। यदि परचेस रिटर्न दिया रहेगा सब में तो इसमें से लेस कर देने का, परचेस रिटर्न को इसमें से क्या कर देना, लेस कर देंगे। जो भी हमारा परचेस रहेगा, परचेस में से परचेस रिटर्न को माइनस करके वो अमाउंट को आउटर कॉलम, जैसे 50,000 का परचेस है तो परचेस रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेस रिटर्न। 10,000 का मेरा रिटर्न आउटवर्ड है, माइनस करके आउटर कॉलम में 40,000 लिख देंगे। इसके अलावा फैक्ट्री के जितने भी खर्चे होते हैं, जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर को वेजेस देते हैं, चाहे आपका वो प्रोडक्टिव वेजेस लिख के दिया रहे, चाहे वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा, चाहे उसका नाम मैन्युफैक्चरिंग वेजेस दे तो भी ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा। वेजेस एंड सैलरी यदि लिख के दिया तो वेजेस नाम आगे है तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में ही आएगा। वर्क मैनेजर सैलरी, काम करने वाले मैनेजर का सैलरी है तो वर्किंग का काम जो होता है वो फैक्ट्री में होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा। कैरेज इनवर्ट मतलब गुड्स को खरीद के लाने का भाड़ा, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा। फ्रेट, फ्रेट मतलब होता है हमारा, ये भी भाड़ा ही होता है, ठीक है, प्रोडक्ट को लाने के लिए। तो ये सब भी हमारा कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में। तो नेक्स्ट आइटम देखते हैं फ्रेंड। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं आपको नेक्स्ट इसके जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट यदि अपलोड करने वाला हूँ जो वो आपको अपलोड करूँ तो तुरंत उसका अपडेट मिल जाए, जिससे आपका फाइनल अकाउंट पूरा क्लियर हो जाए। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट है फ्रेट हो गया। फैक्ट्री में लाइटिंग यूज हुआ, लाइटिंग या हीटिंग कोई भी खर्चा, फैक्ट्री का कोई भी खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा। फैक्ट्री का रेंट रेट्स हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आ गया। फैक्ट्री में कोल गैस वाटर हम लोगों ने यूज किया, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा। फ्यूल एंड पावर, फैक्ट्री में यदि कोई फ्यूल हो गया, पावर हो गया, ठीक है, फैक्ट्री में यूज होने वाला आइटम है, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग खर्चे, प्रोडक्ट को बनाने से मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड खर्चे रहेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंस है। ट्रेड एक्सपेंस है तो ट्रेड एक्सपेंस जो रहता है ये भी ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आता है, बट इसका एक अलग ही लॉजिक होता है, ठीक है, सैलरी एक्सपेंस के साथ है कि नहीं है तो मैं अलग आपको कॉन्सेप्ट जब पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर आपको सिखा दूंगा। कस्टम ड्यूटी, प्रोडक्ट के खरीद के लाते समय हम लोग पेमेंट करते हैं
तो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा मान के चलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा। इंपोर्ट ड्यूटी, प्रोडक्ट को परचेस करके लाने के लिए लाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा। मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि फैक्ट्री में यूज होने वाला आइटम है। प्राइमरी पैकेज एंड पैकेजिंग चार्जेस ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा। फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री का कोई भी खर्चा सब ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा। डॉक चार्जेस हो गया, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आता है। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन परचेस सब ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आता है। क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है? यदि हम लोग सेल करते हैं तो गुड्स हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा। कुछ सेल्स रिटर्न रहेगा तो उसको यहाँ से हम लोग लेस कर देंगे और वो अमाउंट को हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे। गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, लेकिन गुड्स तो गया हमारे पास से, गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आएगा। बाय पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स गुड्स लेके गया तो भी गुड्स जा रहा है, गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आएगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल में हम लोग गुड्स बांट रहे हैं तो भी गुड्स जा रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आएगा। गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने से गुड्स का लॉस्ट हो गया, ये भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में ही जाएगा। हमारे पास कुछ माल बच गया तो उसको उठा के हम लोग फैक्ट्री में रखते, गुड्स जा रहा है, क्रेडिट साइड में आएगा। अभी क्या करना रहता है, आपका दोनों साइड का टोटल मारना होता है। यदि इनकेस आपका क्रेडिट साइड का ज़्यादा रहेगा तो दोनों साइड लिखने का, और इसमें से डेबिट वाला माइनस करने का जो डिफरेंस आता है उसे हम लोग बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। इसके अलावा मान लो उल्टा हो गया, क्या होता है कि डेबिट साइड का, एक्सपेंस साइड का आइटम ज़्यादा हो गया और क्रेडिट साइड का कम, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे डेबिट में से, तो जो डिफरेंस आता है उसे हम लोग ग्रॉस लॉस बोलते हैं। यदि क्रेडिट साइड में ग्रॉस लॉस आया तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाके लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख देते हैं। यदि आपको यहाँ पर एग्जाम में ग्रॉस प्रॉफिट आया तो ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, राइट। चलो अभी हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से आइटम आएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले तो यदि ग्रॉस प्रॉफिट आया रहेगा तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। यदि लॉस हुआ रहेगा तो ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन आएगा। अभी इसको प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए आप एक तरीके से एक लॉजिकली समझ सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में कोई भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चे रहेंगे, ए आएगा। इसके अलावा फाइनेंस से रिलेटेड खर्चे रहेंगे, ए आएगा। सेलिंग से रिलेटेड खर्चे रहेंगे, ए आएगा। इसके अलावा कोई अदर एक्सपेंस रहेगा, सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है। ऐसा आइटम जो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में नहीं आता है, खर्चे में, एक्सपेंस में, सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है। अभी ऐसे कुछ इनकम हो गया, जैसे सेल्स से रिलेटेड कोई इनकम, कमीशन रिसीव करना, डिस्काउंट रिसीव करना, रेंट रिसीव करना, ऐसे कुछ इनकम होते हैं जो क्रेडिट साइड में आते हैं। तो चलो एक एक आइटम हम लोग देखते हैं जिससे आपको एग्जाम के टाइम याद रहे। जैसे सैलरी, ऑफिस में काम करने वाले को जो पेमेंट मिलता है सैलरी होता है, डेबिट में आएगा। सैलरी एंड वेजेस लिख कर दिया है तो सैलरी का नाम पहले है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। अनप्रोडक्टिव वेजेस, जिसका हम लोग को प्रोडक्शन में यूज नहीं होने वाला, अनप्रोडक्टिव वेजेस है तो ये हमारा एक तरीके से लॉस ही है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। ऑफिस के कोई भी एक्सपेंस रहेंगे डेबिट में आएगा। रेट्स हो गया, रेंट पेमेंट किया, ये सब ऑफिस के ही खर्चे होते हैं, डेबिट में आएगा। ऑफिस रेंट है वो भी डेबिट में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग के खर्चे हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। सैलरी एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है। डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम ऑफिस के खर्चे डेबिट में ही आता है। ऐसे ऑफिस के और भी खर्चे जैसे टेलीफोन का खर्चा हो गया, डेबिट में आएगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंस डेबिट में आएगा। कन्वेंस एक्सपेंस डेबिट में आएगा। प्रोडक्ट बेचने से जैसे एडवर्टाइजमेंट के खर्चे हो गए। फाइनेंशियल एक्सपेंस जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन हो गए, इंटरेस्ट कोई भरा, सब डेबिट में आएगा। रिपेयर कुछ कराया, डेबिट में आएगा। प्रोफेशनल चार्जेस, ऑडिट का फीस हो गया, या किसी तरीके का अदर लॉस हो गया। जैसे अदर लॉस मतलब क्या, यहाँ पर लॉस इन एक्सीडेंट हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट।
ये तीनों केस में किसी भी तरीके का लॉस हो रहा है डेबिट में ही आएगा, चाहे फायर से हो, एक्सीडेंट, थेफ्ट या किसी भी तरीके का लॉस हुआ तो। डिस्काउंट दिया प्रोडक्ट बेचने के लिए, डेबिट में ही आएगा। अलाउंस कोई दिया, कमीशन अलाउड किया, टैक्स भरा, सब आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। कैरिज आउटवर्ड, माल बेचने के लिए हम लोग करते हैं, डेबिट में आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट से डेबिट में आएगा। इंश्योरेंस के खर्चे डेबिट में आएगा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हो गया। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन हो गया, ये भी डेबिट में आएगा। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन याद रखना है, बहुत स्पेशल वर्ड है। रेंट रेट टैक्स डेबिट में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लाइटिंग डेबिट में आएगा। ऐसे जितने भी सब यहाँ पे जैसे सॉलिसिटर फीस हो गया, डेबिट में आएगा। क्रेडिट में कौन सा आइटम आएगा वो भी देखते चलते हैं साथ में। क्रेडिट में जैसे रेंट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हो गया, मिसलेनियस रिसिप्ट है छोटे मोटे, आरडीडी रिसिप्ट एक्सेस, कोई हम लोग का आरडीडी का स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, एडजस्टमेंट के टाइम मैं बताऊंगा आपको। सैलरी इनकम, कोई छोटा मोटा इनकम हो गया। बैड डेब्ट्स रिकवर हो गया, या कोई असेट्स बेच के प्रॉफिट हुआ, तो ये सब कोई भी हमारा इनकम होता है तो ये सब क्रेडिट साइड में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड के सब आइटम देख लेते हैं जिससे एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो। और कौन कौन से आइटम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में? लीगल चार्जेस आता है, सेल्स चार्जेस आता है, बैंक चार्जेस आता है, ट्रेडिंग एक्सपेंस होता है, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल में गुड्स बांटा वो आता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी आता है, पैकेजिंग चार्जेस आता है, लोडिंग चार्जेस आता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आता है, कोई रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स वो आएगा। यदि आपको पहले से यहाँ पर देखो कुछ आपका बैड डेब्ट्स हुआ है, पैसा डूबा है, या रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स वो लिखने का, बैड डेब्ट्स है उसको लिखने का, इसमें न्यू बैड डेब्ट्स ऐड करने का, न्यू आरडीडी को क्या करना है, ऐड कर देना है, और उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा उसमें से ओल्ड आरडीडी को माइनस करके आउटर कॉलम में लिख देने का। यदि मान लो पार्टनर्स को सैलरी हम लोग दे रहे हैं, पार्टनर्स को सैलरी देंगे तो भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। जितना सैलरी रहेगा तीनों पार्टनर का सैलरी लिख देने का। यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हमारे बिजनेस के लिए खर्चा होता है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। जो भी खर्चे रहेंगे लिख के आउटर कॉलम में लिख देंगे। कमीशन यदि हम लोगों ने दिया, ठीक है, कमीशन दिया पार्टनर्स को, जो भी खर्चे रहेंगे यहाँ पर लिख कर जितने भी कमीशन देंगे आउटर कॉलम में लिख देंगे। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे। यदि मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स कुछ पैसा विथड्रॉ करके लेके गया है तो जो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो सब क्रेडिट साइड में लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। इसके बाद टोटल मानने का, जो भी साइड का आपका ज़्यादा रहेगा, यदि क्रेडिट साइड का ज़्यादा रहेगा तो जो डिफरेंस आएगा उसे हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट्स बनाएंगे तो करंट अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे। यदि यही आपका एक क्रेडिट साइड का ज़्यादा रहेगा, डेबिट साइड का ज़्यादा रहेगा और क्रेडिट साइड का कम रहेगा, तो ऐसे में जो डिफरेंस आएगा उसे हम लोग नेट लॉस बोलते हैं, और वो नेट लॉस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। आगे आते हैं हम लोग, बैलेंस शीट आपको बनाना पड़ता है, इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स भी बनाना पड़ता है। तो पहले हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं, ठीक है। आपको कुछ लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लायबिलिटीज़ के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में ऑलरेडी आपको पता है। एक साइड हमारा लायबिलिटीज होता है, दूसरे साइड एसेट्स होता है। तो एसेट साइड में हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस हो गया, जो बिजनेस का एसेट्स होता है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, गुडविल हो गया, मोटर व्हीकल्स हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, ऐसे जो भी इंटेंजिबल टेंजिबल कोई भी एसेट्स रहे, इन्वेस्टमेंट हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, पैसा मिलने वाला है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल मिलने वाला है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट यदि हम लोगों ने किया वो भी आएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हो गया। इसके अलावा स्टॉक कोई बचा हुआ चाहे वो स्टेशनरी का स्टॉक हो गया, ये सब आइटम एसेट्स में आते हैं। स्पेयर्स एंड स्पेयर पार्ट्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, सैंड्री डेटर्स हो गया, लूज टूल्स हो गया, पेटेंट्स हो गया, लोन्स एंड एडवांसेस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, इनकम रिसीवेबल और आउटस्टैंडिंग इनकम है। ये सब के आइटम कहाँ पे आ जाएंगे, क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। फिर लायबिलिटी साइड में क्या आएगा, कैपिटल आ जाएगा,
कैपिटल ए बी सी, तीन कैपिटल यदि पार्टनर्स का रहेगा, करंट अकाउंट रहेगा तो करंट अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे आता है। लाइबिलिटीज़ में जो बिजनेस के लिए कर्जे रहते हैं, जैसे सैलरी क्रेडिटर्स हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, लोन टेकन ऑन मॉर्गेज मतलब गिरवी रख के हमने लोन लिया, बिल्स रिसीबल हो गया, इनकम रिसीव इन एडवांस में कोई इनकम रिसीव किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया जैसे वेजेस हो गया, रेंट हो गया, सैलरीज हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ऐसे कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहेंगे ये सब भी इसके अंदर आ जाएंगे। रिजर्व फंड कोई हो गया जैसे जनरल रिजर्व हो गया, एडवांस रिसीव्ड हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, ऐसे कोई भी आपके रिजर्व रहेंगे, आउटस्टैंडिंग खर्चे रहेंगे, सब लाइबिलिटीज में आता है और बाद में ये दोनों हमारा क्या हो जाता है, टैली हो जाता है। यदि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाओगे तो कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर जो पार्टनर्स के नाम रहेंगे उसका नाम लिखते हैं हम लोग। ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल का जो बैलेंस रहेगा, यदि करंट अकाउंट रहेगा तो करंट अकाउंट्स बनाना पड़ता है वो लिखने का। यदि पार्टनर्स को कोई इनकम हुआ, जैसे पार्टनर को सैलरी मिला, इंटरेस्ट मिला, वो सब आइटम क्रेडिट में लिख देने का। पार्टनर्स ने ड्राइंग किया तो डेबिट में लिख देने का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा तो डेबिट में लिख देना है। बाद में इसका टोटल मारते हैं हम लोग, दोनों साइड लिखते हैं। यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आता है टू बैलेंस कैरी डाउन करके लिख देते हैं और ये बैलेंस को ट्रांसफर करके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग लिख देते हैं। थैंक यू सो मच।